अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ के सदर मिर्ज़ा नवाब बेग साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उमर खेड़ के सदर जनाब इरफान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि हमारे पुराने साथी जनाब मंसूर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलकापुर के सदर दानिश साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादों में जिनका हिस्सा है वो नौजवान आज हमारे दरमियान में नहीं है। उनके वालिद अब्दुल हक साहब, गौस साहब, सैयद इलियास साहब, सईद चाउस साहब, अवैस खान, अमर चाउस, जनाब इलियास खान साहब, डायस पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और आज के इस इंतखाबी जलसे में मेरे नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबात के वक्त में हर सियासी जमात अपने जलसों को मुनक्कद कर कर अपने सियासी जलसों के जरिए से आप तक अपना पैगाम पहुंचाती है। हर जमात ये कहती है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी और मेरा उम्मीदवार अच्छा, लेकिन आपको सोचना होगा, आपको मुशाहिदा करना होगा कि आया वो जमातें जिनका साथ इससे पहले आपने दिया था, तो क्या वो जमातें या उसका उम्मीदवार आपके सामने उस वक्त जब इंतखाबी दौरान में आया था, जो वादे और जो बातें आपसे की गई थी, क्या किसी उनके मंशूर और मैनिफेस्टो में से किसी एक बात को मुकम्मल किया है या उस काम को किया है, या फिर जिस तरह उस वक्त उठकर आया था या वो जमात आई थी, बस वही पुरानी बातें लेकर आपके दरमियान में आए हैं। आज देखते हैं कि आपके दरमियान में हल्के हाजा दक्षिण साउथ से एक तरफ बीजेपी है तो दूसरे तरफ आपने देखा कि कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो तीसरी जानिब आजाद और अपक्ष का उम्मीदवार भी है, तो चौथी जानिब उसी का निस्बत, चौथी जानिब उसी के बनिस्बत आजाद उम्मीदवार भी है। वहां पर 4 उम्मीदवार है तो 5वां वंचित का उम्मीदवार है। तो आपके दरमियान में यहां पर आपकी मताए अजीज, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उस जमात का उम्मीदवार आपके सामने, यहां पर आपकी जमात का उम्मीदवार भी मैदान में है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस ने यहां पर आपकी खिदमत के लिए मैदान में उतारा है। आज ये 4 और 5 उम्मीदवार में आप खुद फर्क देखिए कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात, जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती पर हुई थी, वो बीजेपी जो इस मुल्क में मुसलमानों का खात्मा चाहती है, वो बीजेपी जिसने काले कानून को बनाने की कोशिश की, वो बीजेपी जो सिर्फ अपने बयानबाजियों के जरिए से नफरत को फैलाती है,
और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत की दीवार को बनाना चाहती है। वो बीजेपी जिसको नफरत है हमारे मजहब से, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जिसको नफरत है मदारिस दीनिया से, वो बीजेपी जिसका उम्मीदवार मैदान में है कभी अजान के खिलाफ में बोलते हैं तो कभी ये लोग बोलते हैं हिजाब के खिलाफ में, तो कभी कहते हैं कि कुरान की इन आयतों को बदल लिया जाए, तो वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो कहते हैं कि मसाजिद को खत्म किया जाए, शहीद किया जाए, तो कभी वो बीजेपी के लोग बीच में आकर सड़कों पर हंगामा करते हैं और हंगामा इस हद तक करते हैं कि घरों के सामने आकर बिल्डिंगों पे चढ़कर सब हलाली परचम को तोड़कर भगवा लहराते हैं, फसादात बर्पा करते हैं, इज्जतों को नीलाम करते हैं, इस्मतों से खेलते हैं। आज उस बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में आपके हल्के हाजा दक्षिण से है, तो वहीं इस बीजेपी की मदद करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, बजरंग दल, आरएसएस, अभिनव भारत, कई हिंदू तंजीमें आज बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। और ये बीजेपी के सत्ता में आने का, सत्ता में जो आई है बीजेपी, अगर इसकी सत्ता में आने का क्रेडिट या श्रेय किसी को जाता है, ये बीजेपी को ताकतवर बनाने में इस मुल्क में, तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक और पिछले 2024 के चुनाव तक मुसलमानों ने फिरका परस्त जमात, बीजेपी या शिवसेना का हमने कभी साथ दिया नहीं था, न हमारे पुरखों ने दिया था, न हमने दिया, किसी ने नहीं दिया। लेकिन गौर करो, एक फिरका परस्त जमात इख्तिदार में आई है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इस वतन में फिरका परस्त जमात को ताकतवर बनाने का अगर किसी ने काम किया या बेड़ा उठाया तो कांग्रेस ने किया था। कई फिरका परस्त तंजीमों को तुमने पाबंदी लगाई, तो आरएसएस पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? बजरंग दल पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? मजहब के नाम पर जो लोग दूसरे मजहब के खिलाफ में बोलते हैं या बोलते थे उनके खिलाफ में तो पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन तुमने बजरंग दल पर, विश्व हिंदू परिषद पर, आरएसएस जैसी कई संगठनाएं 1,500 के करीब हिंदुस्तान में है जो सिर्फ और सिर्फ शर पर, नफरत पर मुबन्नी है। वो सिर्फ नफरत फैलाती है, लेकिन उसका खात्मा या उस पर पाबंदी आपने नहीं लगाई। गौर करो, आज आप लोग गौर करो कि हिंदुस्तान की आजादी से पहले तुम इस मुल्क के तख्तदार थे, जमींदार थे, तुम्हारी अपनी देवड़ियां थी, तुम्हारे अपने खेत थे, खलियान थे, तुम खुशहाल जिंदगी के मालिक थे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सब कुछ उजड़ गया और फिर धीरे 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 70 साल के बाद में तुम्हारी ये हालत ये हो गई है कि तुम्हारी जिंदगियों को मफलूज किया गया, तुम्हारी जिंदगियों को मफलूज किया गया। गुर्बत तुम्हारे पास है, मुफलिसी तुम्हारे पास है, कच्चे मकान में तुम रहते हो। वो कौम जिसके पास तख्त था, ताज था, सब कुछ था, वो कौम जो अपने घरों पर आने वालों के लिए दावतों पे दावतें किया करती थी, आज 2 रोटी के लिए वो कौम तरस रही है। अरे आज बीजेपी यकीनन
मुसलमानों के खिलाफ थी, उसकी बुनियादी मकसद में यह था। लेकिन यह क्या कुछ कम है कि सामने से हमला करने वालों से ज्यादा खतरनाक तो वो है जिन्होंने हमें धीरे 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 खत्म किया, और फिर हमको खत्म करने के बाद में हिंदुत्ववादी संगठनों को कहा कि तुमने जो काम नहीं किया वो काम हमने किया कांग्रेसियों ने। क्या ये इस हिंदुस्तान की हकीकत है या नहीं है? गौर करो, सच्चर कमेटी की सिफारिशात तुम्हारे सामने है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया, महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई, तो ये तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि तुमको चिढ़ाने के लिए बनाई गई थी। बल्कि हिंदुओं को बतलाया गया कि तुमने उतना नुकसान मुसलमानों का सामाजिक नहीं किया जितना हमने किया। आज उसका भी उम्मीदवार मैदान में है। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक जो हालात से हम जूझ रहे हैं, गौर करो उसकी असल वजह क्या है? हमारा इत्तेहाद, हमारा आपसी इत्तेफाक ना होना, इंतशार में अलग अलग बढ़ जाना, हमारी ताकत को आपस में ही हमने खत्म करना। तो कहीं उस जमाने में जो सियासी फैसला लेने वालों ने फैसला लिया था कि हमको कोई सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, हम कांग्रेस के पीछे चले जाएंगे, तो आज कुर्बान जाइए फक्र मिल्लत के कि उस वक्त दक्कन के मुसलमानों ने एक फैसला लिया था कि हमको एक सियासी जमात बनानी होगी। क्यों कि सियासत जिंदगी के हर शोबे से होकर गुजरती है, चाहे वो तालीमी मैदान हो, चाहे वो सेहत का मैदान हो, चाहे वो तिजारती मैदान हो, चाहे वो इक्तिसादी मैदान हो, चाहे तुम्हारे तशक्कुस का मामला हो, चाहे तुम्हारे शरीयत में मदाखलत का मामला हो, हर मैदान से गुजरकर सियासत जाती है। और याद रखो मेरी इस बात को, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर अगर तुम्हारे नुमाइंदे चुनकर ऐवानों में नहीं जाएंगे तो बताओ तुम्हारे फैसले अख्तियार करेंगे? और यही तो होता आया है इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में। बात अगर मस्जिद की आती है, बात अगर मॉब लिंचिंग की आती है, बात अगर कुरान की आती है, बात अगर हिजाब और पर्दे की आती है, बात अगर काला कानून एनआरसी और सीए जैसा काला कानून बनाकर डिटेंशन कैंपों में तुमको डालने की बात आती है, या तुमको तुम्हारी शहरियत को छीनने की जब बात आती है, तो कौन वहां पर बोलता है? शरीफ दारसासुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, वोट तो ऐसे हो चुके हैं हमारे कि शिरनी की तरह बांट रहे हैं, और उम्मीद लगाते हैं उस वक्त। गौर करो मुसलमानों, वक्त हमेशा बार 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 मौका नहीं देता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा, वक्त को समझो, वक्त को गनीमत जानो, और वक्त और हालात को समझते हुए मुस्तकबिल का फैसला लो। याद रखो, जो हम अपने माजी के तजुर्बात से, माजी के गलतियों से सबक नहीं सीखती, वो हम अपने मुस्तकबिल के फैसले नहीं लेती। अरे जो कुछ हमारे साथ हुआ सो हुआ। क्या इसी हालत में अपनी नस्लों को छोड़कर जाना चाहते हो? क्या यही जिंदगी देकर अपनी नस्लों को छोड़कर उनके हवाले करना चाहते हो? अरे ताज्जुब हो रहा है मुझे कांग्रेस के उन जरकरी गुलामों से, ताज्जुब हो रहा है कि आज अन्ना की जय जयकार करते हुए गली कूचों में घूम रहे हैं। कौन सा अन्ना? वो अन्ना जिसने 2019 में तुम्हारे वोटों को हासिल किया, गली भर भर के तुमने और डाला, जीत कर तुम्हारे वोटों की भीख की वजह से आया, और एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा जीत के आने के बाद में वोट किसको डाला उसने? किसको और डाला? मैं तुमसे मुखातिब हूं, वोट किसको डाला? बीजेपी का साथ दिया, राज्यसभा में दिया, एमएलसी के इलेक्शन में दिया या नहीं दिया?
वोट तुम्हारे लिया और जाकर डालता है वोट बीजेपी को। हम तो बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं डालते, लेकिन उनको कैसा कामयाब कर सकते हैं जो बीजेपी का साथ देते हैं। गौर करो मेरी बात को, उस अन्ना के साथ फिरने वाले जर खरीद गुलामों, वो अन्ना जिसके घर में बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट दिया उसी के बड़े भाई को, और फिर हालत यह है मेरे भाई, हालत यह है कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है। हमको कई इल्जामात से नवाजा गया, मजलिस आई तो ऐसा होता, मजलिस आई तो वैसा होता, मजलिस गई तो ऐसा होता, मजलिस लड़ाई तो ऐसा होता। तो आज पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। और फिर उसके बाद में बड़ी कुर्बानी कि एक मुसलमान के लिए हमने अपने आप को पीछे किया कि ठीक है अगर कांग्रेस किसी मुसलमान को टिकट देती है तो हम वहां से अपनी सीट को नहीं लड़ाएं, यह हमारी कुर्बानी है। लेकिन गौर करो कि आज अन्ना के साथ में ऐसे वैसे लोग नहीं, बहुत तकलीफ होती है मेरे भाई। समझदार है, दाढ़ी है, चेहरा है, टोपी है। अरे तुम क्या भूल गए, ये वही अन्ना है जिसके घर में शहादत बाबरी मस्जिद की ईंटों को लाकर रखा गया। ये वही अन्ना है जिसने विशालगढ़ के मसले पर एक भी आवाज सदन में ठहर कर नहीं उठाई। ये वही अन्ना है जब रामगिरी बोलता रहा रसूलुल्लाह के खिलाफ में तो कोई एक बयान नहीं दिया। अरे ये वही कांग्रेस का अन्ना है, कांग्रेस के जरकरीब गुलामों, जो तुम आज अन्ना की जय जयकार कर रहे हो। कलेक्टर ऑफिस के सामने कुछ नौजवान बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे रामगिरी के खिलाफ में। कहा कि सब आ रहे हैं अन्ना, तू भी आ। तो कहा कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे एहतजाज में तुम्हें समर्थन दूंगा तो मेरा समाज नाराज हो जाएगा। वो अन्ना और पता नहीं अन्ना ने ऐसा कौन सा मीठा गन्ना इनको दिया है, बड़ी राल इनकी टपक रही है। हकीकत है मेरे भाई। और कुछ तो ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं कि मैं गया था, इनके घर में ऐसा है, उनके घर में वैसा है। क्या क्या देखा? आरएसएस की चड्डी नहीं देखा, नाथुराम गोडसे की तस्वीर नहीं देखा, सावरकर की तस्वीर नहीं देखा। क्या है आज? बताइए मेरे प्यारे मुसलमानों कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके सामने है, वंचित का उम्मीदवार भी आपके सामने है, कांग्रेस का उम्मीदवार भी आपके सामने है, बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात का उम्मीदवार भी सामने है, और फिर अपक्ष के 2 उम्मीदवार भी सामने हैं। उधर तकसीम ज्यादा है, वहां पर तकसीम ज्यादा है। चारों के वोट तकसीम होंगे और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग के बटन का निशान दबाएंगे ना। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, इस तारीखी सरजमीन पर जहां पर मेरा पहला जलसा हुआ था, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बुनियाद रखी थी, मुझे याद है उस जमाने में सबसे पहला जलसा यहीं पर हुआ था। मैं यकीन के साथ कहता हूं, ये अहलुल्लाह की जमीन, मेरा दावा है, मेरा दिल कहता है कि अगर मुसलमान एक हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो जीत यकीनी है, जीत पक्की है। और तुम्हारा ये भाई जब यहां से जीत कर मुंबई की असेंबली में जाएगा तो ये छोटे मोटे राणे रामगिरी वामगिरी जितने भी हैं ना, तो उस वक्त देख लेना उनका कैसा जवाब देता हूं इंशाअल्लाह ताला। आज सबकी ज़बानें खामोश है, ताला लगा हुआ है।
राणे बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। मेरे भाई, बोलने वालों को भेजो, लड़ने वालों को भेजो। 2012 में तुमने हमें भेजा था तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल पुराना कचरा जो डाला जाता था हैदराबाद में, पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर प्रस्ताव को रखा और पहले दिन ही 2012 से उस कचरे का खात्मा हमने किया। अरे बहुत काम करने की ख्वाहिश है। आज सुबह इस इलाके का दौरा किया, नीचे गए, काले पुल के पास गए, नीचे से ऊपर आए, हर जगह फिरा मेरे भाई। बड़ी तकलीफ होती है देखकर कि यहाँ पे विकास के नाम पर पैसा तो बहुत आया था, लेकिन ना सड़कें बनी, ना ड्रेनेज का काम हुआ, ना कुछ हुआ। ये काम तभी मुमकिन है जब आप अपने नुमाइंदे को, और कौन सा नुमाइंदा जो आपके काम कर सकता है, उसको ऐवान में भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल होंगे। पीने के पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, सड़कें खराब है, रास्तों के अलावा फिर लाइट का मसला है। इन तमाम मसाइल के एक सोई के लिए, इन बुनियादी सहूलतों के लिए आप एक नुमाइंदे को चुन कर देते हैं। बताओ तो सही कि जीतने के बाद अन्ना 5 वर्षों में कब आया? नहीं आया। और फिर वो और उसके हवारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो फिर हराम का माल जो 2 मर्तबा क्रॉस वोटिंग में किया था अब निकाल रहे हैं और अवाम के सामने, खास तौर से मुसलमानों के सामने लेकर आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मत लो, अगर कम दे रहा है तो ज्यादा की डिमांड करो, कम मत लो माल उसका, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से माल कमाया था। माल उसका लो और 20 तारीख के दिन वोट पतंग को दो, वोट पतंग को दो। और दूसरी तरफ एक अजीब पढ़ा लिखा अनपढ़ है, उसके भी क्या कहने, मुसलमानों के दरमियान में आ रहा है तो मुसलमानों के एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए ये कह रहा है कि हम 62,000 है, 63,000 है, 64,000 है, कैसा सीट आती। अजीब पढ़ा लिखा है। अरे कम से कम वोटों की उन यादी को मंगा कर चेक कर लेता, देख लेता और राह को पलटता, उसको टीक करता तो समझ में तो आता कि कितने वोट है। दक्षिण के मेरे मुसलमानों, आपको पता है कि पूरे आपकी साउथ दक्षिण की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मतदार संघ में, आपके हल्के हाजा में, जहां पर आपका वोट है, जहां पर आपका घर है, वहां पर कुल वोटरों की तादाद 3 लाख से कुछ ज्यादा है और उन 3 लाख से कुछ ज्यादा में तकरीबन 1 लाख के करीब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों के वोट है। इतने वोट है हमारे। लेकिन अजीब है, कभी कह रहा कि मैं 15-20 दिन से मेहनत कर रहा हूं, कभी कह रहा कि वोट कम है। 2 दिन पहले का वाकया तो मालूम होगा ना आपको। बड़ा ताज्जुब करेंगे। आज तक 2 दिन पहले तक दर और पैसे नहीं थे, परेशान हाल था। लेकिन आज 1 दिन के बाद में मुझे मालूम पड़ा है कि जहां सैयद मोइन जा रहा है तो सैयद मोइन का वालिहाना इस्तकबाल हो रहा है
सैयद मोइन की गुलपोशी हो रही है, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। खुदा की कसम, सैयद मोइन के जलसों में, मजलिस के जलसों में अवाम आती है तो रग़बत के साथ में आती है, मोहब्बत के साथ में आती है, तड़प के साथ में आती है। मजलिस के जलसों में मुसलमान खींचा चला आता है तो एक रूहानी कशिश है, एक रूहानी तड़प है। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो, हम किसी को पैसा नहीं देते, हम काम करते हैं और खिदमत खल्क के जरिए से हमने दिलों में जगह बनाई है। आज उसी का सिला है कि जहां जा रहा हो कसरत से गुलपोशी हो रही है। 4 दिनों में माहौल तब्दील हो चुका है। क्यों? कि मैंने हर काम किया तो रज़ा इलाही के लिए किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। तो उसी का सिला है कि अल्लाह ने नांदेड़ के मुसलमानों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाली है। अरे आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सुनकर ताज्जुब होगा, जो चौथे दिन की गुलपोशी थी। एक गरीब ऑटो वाला जिसकी कमाई 500, 700, 800 रुपए होती है, आप सब जानते हैं। एक बड़ा 500, 700 रुपए का हार लेकर आया। मैं जानता था उसे, मैं जानता था कि किसी वक्त तो देखा मैंने उसको ऑटो चलाते वक्त, तो मैंने देखा कि कपड़े पे, कुर्ते पे बराबर, कालर बराबर नहीं है, फटी हुई है। खुशी के मारे अपने चंद साथियों के साथ आया और गुलपोशी किया। तो मैंने कहा कि मेरे भाई, इतना बड़ा हार लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऑटो वाले हैं। कहा कि नहीं मोइन साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपको टिकट मिला, गुलपोशी का इरादा किया और मैंने ये जो हार लाया है यकीनन मेरी एक दिन की पूरी कमाई होगी। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है कि सुबह सुबह मैं ऑटो निकालता हूं दोपहर तक, तो सुबह सुबह पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे 3000 रुपए के चालान की बात कर रहे थे। मैंने तुमको फोन उठाया, कहा कि तुम इतनी सुबह फोन उठाओगे कि नहीं उठाओगे? 2 ही रिंग में तुमने फोन उठाया और तुम्हारे फोन पे बात करने के बाद मेरा ऑटो उसको फ्री में छोड़ना पड़ा। मुझे इस बात की खुशी थी, मुझे इस बात की खुशी थी। तो आज ये कह रहे हैं कि इनके जलसों में इतनी तादाद कैसी? तो ये मोहब्बत है। अरे रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, सुबह नहीं देखा, शाम नहीं देखा, घर में अगर कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, तब भी मैं अवाम के दरमियान में आया हूं। मुसलमानों ने जब कभी भी आवाज दी तुम्हारे दरमियान में आया, खड़े रहा, तो उसी की तो मोहब्बत है। वो मोहब्बत क्यों नहीं होगी? ये तो वास्ता रज़ाए इलाही के लिए था। वो उसी की देन है कि तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत बाकी और जिंदा। और फिर पैसे का खेल, पैसे का खेल। गैस नहीं थी सिलेंडर में, सिलेंडर में गैस नहीं थी तो साहूकार ने सिलेंडर भरा। बात आप समझे या नहीं समझे, लेकिन मंसूर भी समझ गए। बात आप भी समझे, आप समझे। गैस नहीं थी सिलेंडर में तो 2 दिन से बड़ा गुलपोशी लो, ये 20,000 लो, ये 50,000 लो, ये 30,000 लो। अब उसके खुद कार्यकर्ता ताज्जुब कर रहे, इसके पास पैसा कहां से आया? 25 दिन से सूखे पप्पियां ले रहा था, इसको 2 बोल रहा, उसको 2 बोल रहा। अरे कहां से आया? माशाअल्लाह ये नांदेड़ है, ये नांदेड़ है। नांदेड़ की अवाम सब जानती है। तो पता चला कि 2 दिन पहले साहूकार ने सिलेंडर में गैस भरा। हकीकत है। तो गौर करो, एक तरफ फिरका परस्त जमात है तो दूसरी तरफ आपके वोटों को तकसीम करने के लिए साहूकार ने, उस चूल्हे वाले ने गैस सिलेंडर में गैस भरा। समझ में आ गया ना? अभी तो बहुत बोलना है इंशाअल्लाह ताला।
जलसे और भी होंगे। अभी तो मैं बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का सिपाही, अभी तो असदुद्दीन अवैसी साहब आना बाकी है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आना बाकी है। अभी मुझसे इतना डर रहे हो, अभी मुझसे इतना डर रहे हो, तो भी आगे तो बहुत है भाई। ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। इसलिए आप तमाम से मैं आकर मैं यही कहूंगा कि जो दे रहा है उसे ले लो, जो दे रहा है उसे ले लो, कम है बोलो और ज्यादा ले लो। और उसके बाद क्या करना है, क्या करना है? फतेह बुरुज वालों, इस तारीखी सरजमीन पर तुम रहते हो जहां से सब जलाली परचम लहरा है। तुम्हें याद है ना मेरे प्यारे भाई, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान तो नहीं कहूंगा, हालिया दिनों में जो कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ था, उधर से नारे आ रहे थे तलवारों के साथ में, तो उस वक्त उस अंधेरी रात में तुम्हारे बीच में पहुंचने वाला यही खादिम आपका था, यही आपका खादिम था। और एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, हर वक्त में आया। आज गवाह है अब्दुल हक साहब कि मैंने कभी आंग नहीं चुराया, मैंने कभी पीछे नहीं हटा, मैंने रात हो या दिन हो आपके सामने आया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें आज मयस्सर है, ज़ादी चीजों का ख्वाहिशमंद नहीं हो, लेकिन ख्वाहिश है तो मुसलमानों की आवाज बनने की, ख्वाहिश है तो तुम्हारे लिए कुछ करने की, ख्वाहिश है तो जाकर फिरका परस्तों को जवाब देने की। और जब तुम सदन में देखोगे तो खुदा की कसम तुम्हारे चेहरों पर खुशी होगी। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे सीने चौड़े हो जाएंगे और तुम कहोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही सैयद मोइन को ओढ़ दिया, आज सदन में ठहर कर हमारे वोटों का हक अदा कर रहा है। वक्त की कमी है मेरे भाई, जलसे और होते रहेंगे। आपसे दोनों हाथ उठाकर अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर कहता हूं कि किसी के बातों में ना आओ, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो। मुत्तहिद रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के दिन आप एक फैसला लोगे और 20 तारीख के दिन यहाँ के फिजाओं में पतंग लहराएगी। हाथ उठा के कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज, शुक्रिया। इंशाअल्लाह।